हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। आई एम डॉक्टर सुधीर फ्रॉम स्टेट्समैन अकेडमी। तो आज हम यूजीसी नेट के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम होता क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। तो ये जो बेसिक चीज़ें है यूजीसी नेट के रिलेटेड, वो सारी की सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो यूजीसी मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एनटीए के साथ इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए क्या होगा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेट मीन्स नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। व्हाई दिस इज नोन एज एलिजिबिलिटी टेस्ट? नेट को ऐसा एलिजिबिलिटी टेस्ट क्यों? तो किस चीज़ की एलिजिबिलिटी को डिटरमाइन करता है ये? एलिजिबिलिटी किसकी? असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एंड जेआरएफ। असिस्टेंट प्रोफेसरशिप कहाँ पे? कॉलेजेस कि कॉलेजेस के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर लगेंगे वो जेआरएफ नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हों। और फर्स्ट एलिजिबिलिटी कि कॉलेज में लगने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर नेट क्वालिफाई करें। सेकंड एलिजिबिलिटी क्या है कि जिसको रिसर्च करनी है, पीएचडी करनी है, वो जेआरएफ क्वालिफाई करें। ओके, सो इस एलिजिबिलिटी को नेट का एग्जाम फुलफिल करने के लिए ये कंडक्ट किया जाता है। अब इसमें जनरली कौन स्टूडेंट है, जो बच्चा है वो कौन से सब्जेक्ट में नेट का एग्जाम देगा? इसमें जिस सब्जेक्ट में आपने अपनी मास्टर्स किया है, मान लीजिए कि आपने अपनी मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में की है, इंग्लिश लिटरेचर में की है, तो आप जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया है उस सब्जेक्ट के अंदर यूजीसी नेट का एग्जाम देंगे। ठीक है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आते हैं। दिस इज हेल्ड ट्वाइस इन अ ईयर, 2 टाइम्स इन अ ईयर। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्या है कि नेट का एग्जाम कितने टाइप्स का होगा? देखिए ये 2 टाइप्स का होता है, एक CSIR नेट एंड सेकेंड इज यूजीसी नेट। आज हम डिटेल में यूजीसी नेट के बारे में बात करेंगे। CSIR नेट क्या रहता है? बेसिकली ये साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए होता है। ठीक है, और ये आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स के लिए रहता है। साइंस में जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, आपका लाइफ साइंस है, ऐसे सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट जो साइंस से, जिसने बीएससी एमएससी की है, ऐसे स्टूडेंट CSIR नेट के एग्जाम देंगे। कंडीशन उनकी भी सेम रहेगी कि कॉलेज में अगर आप उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या फिर पीएचडी करनी है तो जेआरएफ करेंगे, नेट करके कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए जा सकते हैं। तो यूजीसी नेट ये आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट के लिए रहेगा। तो टुडे विल डिस्कस अबाउट यूजीसी नेट ओनली। CSIR का नेक्स्ट वीडियो के बारे में डिटेल में बताएंगे। अब इसमें एज लिमिट, अब इसमें भी क्या रहता है? 2 चीज़ें हैं। जेआरएफ थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका जब तक क्लियर नहीं होगा तो प्रिपरेशन आपके लिए इजी हो जाएगी कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद। एक होगा जेआरएफ, एक यूजीसी नेट में बच्चा नेट क्वालिफाई करता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, अब मान लीजिए कि देयर आर 200 स्टूडेंट्स जिन्होंने नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है। ठीक है, अब इन 200 स्टूडेंट्स में से जो टॉपर्स होंगे, टॉपर्स मान लेते हैं कि 10 स्टूडेंट्स है, 12 है, जो भी है, नंबर ऑफ जेआरएफ कितने होंगे? दिस इज डिसाइडेड बाय यूजीसी नेट। ओके, तो जो भी फॉर्मूला है उसके साथ जितने भी नंबर ऑफ सीट्स निकली हैं तो वो टॉपर्स में जो होंगे दे विल बी जेआरएफ। और इसी में नीचे के रैंकिंग वाले सिर्फ फिर वो क्या बनेंगे? नेट। ओके, मींस सेम एग्जाम रहेगा, उसी एग्जाम के बेसिस के ऊपर जो बच्चे उस एग्जाम को टॉप करेंगे वो जेआरएफ बोला जाता है उनको, और उनके जो पीछे रैंक वाले होंगे उनको नेट बोला जाता है। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या रहेगा कि ये जो टॉपर आएंगे ना, इनको मिलेगी फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलो। इन बच्चों को जूनियर रिसर्च फेलो बोला जाएगा, और जो उनको स्टाइफन या फिर उसको फेलोशिप बोलते हैं, और वो फेलोशिप उनको कितनी मिलेगी? 31,000 पर मंथ। ठीक है, और ये मिलेगी आपको फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर मिलेगी 35,000 पर मंथ। ये आपका नेट और जेआरएफ में डिफरेंस है मेन। ओके, ये टॉपर्स होंगे। और दूसरा क्या है कि जो जेआरएफ वाले कैंडिडेट हैं इनको फेलोशिप भी मिलेगी और ये लेक्चरशिप के लिए भी एलिजिबल है, बट जो नेट वाले हैं ये सिर्फ लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल है, इनको फेलोशिप नहीं मिलेगी। ओके, सेकंड इज स्टूडेंट पूछते हैं कि हमारी एज इतनी है तो हम कितनी बार नेट का एग्जाम दे सकते हैं? देखिए, नेट में एज लिमिट कोई मायने नहीं रखती है। इट डज नॉट मैटर कि आपकी एज कितनी है, 50 ईयर, 60 ईयर है, आप नेट का एग्जाम हमेशा दे सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करता है, एज मैटर नहीं करती है नेट में। अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो एज आपकी मैटर करेगी। 30 years for men and 35 years for women and reserve category candidates.
ठीक है। जो एज लिमिट है आपकी दैट इज 30 ईयर्स। इसमें 30 ईयर्स फॉर मैन प्लस 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन किस किस को मिलती है, ये रिजर्व कैटेगरी एंड वुमेन कैंडिडेट को ये 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी। तो 35 ईयर्स वुमेन कैंडिडेट एंड रिजर्व कैटेगरी तक अगर आपकी एज है तो आप JRF अटैम्प्ट कर सकते हैं, और नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगी कितने होंगे। मास्टर्स का एग्जाम आपको किसमें, आपकी जो मास्टर्स का सब्जेक्ट है उसमें आप अपना नेट का एग्जाम देंगे, ठीक है। ये आपकी एज क्राइटेरिया रहेगी। नेक्स्ट है आपकी एलिजिबिलिटी। नेट का एग्जाम देने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, यू शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट 3+2 सिस्टम में, ठीक है। आपने ग्रेजुएशन की है 3 इयर्स की, 2 इयर्स की पोस्ट ग्रेजुएशन की है। एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट ग्रेजुएशन 3 इयर्स के बाद भी एग्जाम दे देते हैं, लेकिन उनको अगर वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं नेट का, नेट क्वालिफाई या JRF क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उनको अपनी विदिन 2 इयर्स अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होती है। ये आपकी एलिजिबिलिटी है, और परसेंटेज होनी चाहिए आपकी मोर देन 55%। ओके, ये रिजर्व कैटेगरी के अंदर 50% है, 5% की रिलैक्सेशन रहेगी। दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी, दिस इज फॉर रिजर्व कैटेगरी। ओके, अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन, कुछ कोर्सेज कुछ ऐसे हैं जो कि 4 इयर्स के हैं। 4 ईयर कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स के लिए UGC नेट वो दे सकते हैं, दे आर एलिजिबल। अगर किसी की ने 4 ईयर जैसे कि बीटेक है, कंप्यूटर साइंसेज में अगर की है तो दे कैन गो फॉर दिस एग्जाम। बी फार्मेसी जिसने की है 4 इयर्स कोर्स है तो दे कैन ऑल्सो गो फॉर दिस एग्जाम। मीन्स जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन की है 3+2 सिस्टम में, 3 इयर्स की ग्रेजुएशन, 2 इयर्स की पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर सिर्फ ग्रेजुएशन की है 4 ईयर वाले प्रोग्राम में, तो ऐसे स्टूडेंट UGC नेट के एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और परसेंटेज उनकी 55% जनरल कैटेगरी के लिए और 50% आपकी रिजर्व कैटेगरी के लिए होनी चाहिए। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखिए, UGC नेट का पेपर जो रहेगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें आएंगे, 2 पेपर्स होंगे, ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, ठीक है। इसमें 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 प्लस पेपर 2, और ये ऑनलाइन रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें होंगे, और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी इसी को बोलते हैं, ऑनलाइन टेस्ट को ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दो इसमें पेपर होते हैं। पेपर 1 कॉमन होता है सभी के लिए। कॉमन मीन्स कि सिलेबस उसका सेम ही रहेगा। अब क्योंकि ये एग्जाम है आपको मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में होता है, तो क्वेश्चन पेपर तो सभी का अलग अलग रहेगा, लेकिन जो सिलेबस है, जिस सिलेबस में से क्वेश्चन पेपर सेट किया जाएगा वो सेम रहता है, ठीक है। तो पेपर 1 कॉमन रहेगा। सेकंड जो पेपर है वो आपका सब्जेक्ट का होगा। आपका सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है तो ये आपका इंग्लिश का रहेगा, कंप्यूटर साइंसेज है तो कंप्यूटर साइंसेज का रहेगा। ओके, तो आपका सब्जेक्ट का पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आपके आएंगे। 50 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे, टोटल 100 मार्क्स का होगा। पेपर 2 आपके 100 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट का रहेगा वो उसमें से 100 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, और ये आपका 200 मार्क्स का टोटल रहेगा। तो जो आपका एग्जाम रहेगा ये टोटल 150 इसमें क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो टोटल कितने का हो जाएगा, ये 300 क्वेश्चन। ओके, सो इसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 दो सब्जेक्ट होंगे, दो पेपर रहेंगे। पेपर 1 कॉमन रहेगा, तो जो भी बच्चा एग्जाम देना चाहता है किसी भी सब्जेक्ट का है वो, उनका एक पेपर कॉमन रहेगा, सब अपनी सेम सिलेबस रहेगा। पेपर 2 रहेगा वो उनका सब्जेक्ट का रहेगा। इसको आपको 100 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 2 मार्क्स के होंगे, 200 का होगा, और जो कॉमन सब्जेक्ट जो रहेगा, कॉमन पेपर है वो 100 का, टोटल 300 150 क्वेश्चन के। अब आपको इसमें से UGC नेट ने बोला है कि आपको अगर UGC नेट क्वालिफाई करना है तो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखा है। आपको पेपर 1 में और पेपर 2 में दोनों में कम से कम 40% मार्क्स। इट मीन्स कि पेपर 1 में आपको कम से कम 20 क्वेश्चंस तो राइट करने पड़ेंगे, ठीक है, और पेपर 2 में आपको कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चंस राइट करने पड़ेंगे, ठीक है। जब आप ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं तब आप मान लीजिए देयर आर 10,000 कैंडिडेट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, 10,000 कैंडिडेट्स ने एग्जाम में अपीयर हुए, तो ऐसे कैंडिडेट्स ने पेपर 1 भी दिया है और पेपर 2 भी दिया है। ये इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स पेपर 1 दे देते हैं, पेपर 2 स्किप कर देते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को कंसिडर किया जाएगा कि जिन्होंने पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही दिए हैं। तो ऐसे केसेस में से मान लेते हैं कि 40% मार्क्स 4,000 कैंडिडेट्स के आए हैं, ठीक है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी इन कैंडिडेट्स ने कंप्लीट की है 40% वाली,
10,000 अपीयर हुए थे और 40% 4,000 ने एलिजिबिलिटी कंप्लीट किया है, बट इट डज नॉट मीन कि ये 4,000 ने नेट क्वालिफाई कर लिया। ओके, ये आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक तरह से स्क्रीनिंग करने के लिए कि 40% जिसका आएगा फिर उनकी मेरिट लिस्ट, अब इनकी मेरिट लिस्ट बनेगी 4,000 की। ओके, उन मेरिट लिस्ट में जो टॉप के 6% कैंडिडेट होंगे दे विल बी डिक्लेयर्ड एज नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट। ठीक है, ये आपके नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे। अब ऐसे कैंडिडेट्स में से जिन्होंने 6%, कौन से 6%? 10,000 अपीयर हुए थे, तो इसका 6% जितने भी कैंडिडेट बनेंगे इस मेरिट लिस्ट में से उनको नेट क्वालिफाइड माना जाएगा। और ऐसे कैंडिडेट्स में से भी जो टॉपर्स रहेंगे आपके वो JRF होंगे। ठीक है, तो उनको बेनिफिट क्या मिलेगा? दे विल बी गेटिंग स्कॉलरशिप। दोनों में, नेट में और JRF में कॉमन चीज़ क्या रहेगी? दैट बोथ आर एलिजिबल फॉर लेक्चरशिप। जो बेनिफिट मिलेगा, एडिशनल बेनिफिट, वो JRF को मिलेगा वाइल परस्यूइंग देयर PhD और एनी रिसर्च की उनको फेलोशिप मिलेगी। 31,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर एंड 35,000 पर मंथ फॉर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर में उसको SRF सीनियर रिसर्च फेलोज बोला जाएगा। ठीक है, एडिशनल 20% भी मिलता है इनको हाउस रेंट, जो भी बच्चा रेंट पे रहता है अपनी रिसर्च करते हुए कहीं पे PG लेके रहता है, अलग से 20% मिलता है उनको। सो दिस वाज ऑल अबाउट, दिस वाज वेरी बेसिक स्टफ अबाउट UGC नेट की एग्जाम क्या रहता है। तो इस सारी वीडियो को कंक्लूड हम कैसे करेंगे इस इन्फॉर्मेशन को, कि दिस इज UGC नेट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट होता है। दिस इज हेल्ड ट्वाइस इन ए ईयर। सेकंड, नेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं रहेगी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं रहेगी। इफ यू आर 60 ईयर्स ऑफ एज तो भी आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन JRF के लिए क्योंकि फेलोशिप मिलनी है आपको, तो एक एज लिमिट रहती है कि 30 ईयर्स रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए और 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी वुमेन कैंडिडेट गर्ल्स के लिए। 35 ईयर्स की एज रहेगी वुमेन कैंडिडेट्स के लिए और रिजर्व कैटेगरीज कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और दोनों में डिफरेंस क्या बताया था कि नेट सिर्फ लेक्चरशिप के लिए रहेगा, JRF लेक्चरशिप तो कर ही सकता है, साथ में फेलोशिप मिलेगी उसको 5 ईयर्स तक, 2 ईयर्स एज JRF एंड 3 ईयर्स एज SRF। मास्टर्स के अंदर एलिजिबिलिटी में क्या रहेगा कि 55% आपके मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में 3+2 सिस्टम में, और अगर आपने ग्रेजुएशन 4 ईयर्स की है तो भी आप एलिजिबल हैं, तब भी आपके 55% मार्क्स। ये रिजर्व कैटेगरी के लिए, सॉरी जनरल कैटेगरी के लिए ये, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% की रिलैक्सेशन है, वो 50% मार्क्स रहेंगे। पेपर 1 प्लस पेपर 2 2 पेपर रहेंगे इसमें, नो नेगेटिव मार्किंग, 3 आवर्स का टेस्ट होगा ये पेपर 1+2। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन 2 मार्क्स के 100, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, टोटल 300 मार्क्स का ये टेस्ट रहेगा। ओके, और इसमें बताया था कि 3 आवर्स का रहेगा। आपको इन एग्रीगेट, आपको देखिए 40% इसमें 40% इसमें, इट मीन्स कि इन एग्रीगेट आपको 40% मार्क्स लेने हैं। जो बच्चा 40% मार्क्स ले लेगा, ऐसे स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट बनेगी। उस मेरिट लिस्ट में से जो टॉप के 6% रहेंगे, नंबर ऑफ जिसने उस सब्जेक्ट एग्जाम दिया है, मान लीजिए 10,000 है, तो टॉप के 6% कितना हुआ? 600। तो टॉप के 6% कैंडिडेट्स को नेट क्वालिफाई माना जाएगा। उस लिस्ट में से भी जो टॉपर्स रहेंगे उनको JRF मिलेगा, मीन फेलोशिप, लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल रहेंगे। और जिसको JRF मीन जो रैंक से नीचे रहेंगे, JRF जो टॉपर से नीचे रहेंगे वो नेट क्वालिफाई माना जाएंगे, लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल रहेंगे वो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट UGC नेट। इसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स हमने इन ब्रीफ आपके साथ डिस्कस की है। और CSIR नेट दूसरा है जो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप स्टेट्समैन अकेडमी यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। थैंक्स अ लॉट।